नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो भाई आप जो सामने देख पा रहे हो, अपने मुर्रा के जो छोटे काफ हैं कैसे हम तैयार कर सकते हैं, मेरे पशुपालकों को इस बारे में जानकारी दूंगा। कई मेरे पशुपालक साथी दूध भी अच्छा पिलाते हैं और उसको डाइट भी अच्छी देते हैं, लेकिन उनका पशु अच्छी तरह से तैयार नहीं होने पाता। तो आज मैं आप लोगों को इसी कड़ी में और इसी वीडियो में आप लोगों को छोटे काफ से लेके बड़े काफ तक हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को तक समझाऊंगा। ये देख पा रहे हैं आप, सबसे छोटा काफ है जो 6 दिन का काफ है। तो इसको ही हम बचपन से ही अगर इसकी सावधानी रखें तो हम अपने पशु को बहुत ही अच्छी तरह हेल्दी और अच्छा ब्रीड के लिए तैयार कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अपने किसान साथियों ने, पशुपालक साथियों ने अपने घर पे ब्रीड अच्छी मुर्रा की ब्रीड तैयार करनी है तो ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पशु ब्याने के 1 घंटे बाद ही अपने पशु को भरपेट उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसके पूरे जो शरीर के अंग हैं विकसित हो जाते हैं और जो उसका सभी जो नसों में, मांसपेशियों में उसका जो दूध पहुंच जाता है तो उससे नसों का उसका खुलना शुरू हो जाता है शरीर। उसके बाद सावधानी रखने वाली बात, किसी को भी पशु को जैसे हम नीचे तसड़े में रखने की बजाय उसको कम से कम जमीन से 1 फुट हाइट पे उसको चलाना चाहिए। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम अपने पशु को नीचे तसड़े में कुछ भी टेक देते हैं तो उससे क्या होता है, वो जमीन पे झुक के जब खाता है तो उसके घुटने पर असर पड़ता है। जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके घुटने कमजोर हो जाते हैं और वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो अपने मुर्रा काफ को, मुर्रा ब्रीड को तैयार करने के लिए ये एक सावधानी भी है। उसके बाद अगर हम बात करें हर रोज दूध पिलाने की, तो 1 महीने तक, कम से कम 1 से 2 महीने तक 2 केजी सुबह और 2 केजी शाम को हमने अपने छोटे काफ को दूध पिलाना चाहिए। और उसके बाद अगर जब वो 2 महीने का हो जाता है तो 2 महीने के बाद हम अपने बच्चे को कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी हल्की हल्की जो अनाज के टुकड़े होते हैं या रोटी होती है उसके मुंह में डालना शुरू कर देंगे तो अनाज खाना भी सीख जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको अनाज पर ला सकते हैं और दूध की मात्रा हम कम कर सकते हैं। उसके बाद जब वो पूंछ को चबाना, कपड़ों को चबाना इत्यादि ऐसी चीजों में लग जाता है तो आप समझ सकते हो कि उसमें फास्फोरस की और कैल्शियम की कमी हो चुकी है। तो जैसे ये मेरा अभी 3 महीने का काफ शुरू हो गया तो मैंने इसकी होम ब्रीड तैयार करने के लिए मैंने इसको फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही उचित मात्रा में इसको देना शुरू कर दिया। तो इसलिए मेरे साथियों, जो उसके बाद अनाज तो हम देते हैं, साथ ही साथ हम अपने पशु को छोटे से ही 3 महीने से लेकर 6 महीने तक और 6 महीने से लेकर 1 साल तक अगर हमने अपनी बताई हुई विधियों के द्वारा तैयार किया तो आप अपने घर पे अच्छी होम ब्रीड तैयार कर सकते हो, जिससे आने वाले टाइम में आप भी मुर्रा के अच्छे ब्रीडर बन सकते हो, अच्छा पशुधन रख सकते हो। और अगर हम बात करें अभी, तो हमने डीवॉर्मिंग किस टाइम अपने पशु के छोटे काफों की करनी चाहिए। अपने पशु को हम जब 10 दिन का हो जाता है, 10 डे में हम अपने पशु को डीवॉर्मिंग करना चाहिए। जब पेट में कीड़े पनपने शुरू हो जाते हैं, अगर हमने 1 कीड़ों की दवाई उस टाइम पे दे दी तो उसके कीड़े तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी जो गोली देते हैं ठीक 15 दिन यानी कि 25 दिन की होने के बाद हम दूसरा डीवॉर्मिंग उसका करना चाहिए। उसके बाद 3 महीने, 6 महीने और ऐसे 3-3 महीने बाद अपने पशु का डीवॉर्मिंग कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पशुपालक साथी डीवॉर्मिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसमें डीवॉर्मिंग में क्या क्या दिक्कत आती है और उससे कैसे आप सावधानी रख सकते हो, ये भी मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को ही कवर करके बताता हूँ। डीवॉर्मिंग करने के बाद सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है दवाई का, वो उसके लीवर पे पड़ता है। तो लीवर के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको लीवर टॉनिक देना। छोटे, जैसे छोटा काफ है तो 10 ml, बड़ा काफ है तो 20 ml से 30 ml तक अपने पशु को लीवर टॉनिक अवश्य देना चाहिए, जिससे उसका लीवर मजबूत होगा, भूख अच्छी लगेगी और जो आपने डीवॉर्मिंग कराया था उससे वो लीवर कमजोर नहीं होगा। तो ये जो तरीके हैं अपने पशु को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको धीरे धीरे जब चलना सीख जाता है तो हम जो अनाज की मात्रा होती है, उबले हुए अनाज की, चना, बाजरा, गुड़ और इस टाइप के हम छोटे छोटे अनाज और थोड़ी मात्रा में इनको अनाज पर ले आते हैं। और दूध की बात करें तो दूध जैसे हम डेली के डे का 4 केजी देते थे, अभी हम 2 केजी भी इनको कम कर सकते हैं और 1 केजी सुबह और 1 केजी शाम को फिर भी अवश्य पिलाते रहना चाहिए। और 6 महीने तक अपने किसान साथियों को
अपने जो छोटे काफ हैं उनको 1-1 केजी दूध माँ का जरूर पिलाना चाहिए। तो इस बातों का अगर आप लोगों ने ध्यान किया, ख्याल किया, तो आपका पशु दिन भर ग्रोथ भी करेगा और उसकी सेहत भी अच्छी होती जाएगी। तो ये तरीके मैंने बताए दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं अपने छोटे काफ को तैयार करने के लिए 3 चीजों का महत्व सबसे जरूरी है। सबसे अच्छा डाइट, रेस्ट और प्रैक्टिस। कोई भी चाहे खिलाड़ी हो या छोटा काफ को तैयार करने का तरीका है, तो इन 3 चीज का महत्व जरूरी है। तो डाइट हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं, और दूसरा रेस्ट तो ये करते ही हैं। और अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो इनकी प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? हम अपने छोटे काफों को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, 1 घंटे हम उन्हें खुले बरामदे में छोड़ना चाहिए। दौड़ने से जो फेफड़ों में सांस फूलेगा, तो उसके फेफड़ों का साइज भी बढ़ेगा। इस तरह हम अपने छोटे मुर्रा के काफों को तैयार कर सकते हैं। इसलिए मेरे किसान साथियों को ये अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम 1 घंटे अपने पशु को खुला चरने के लिए जरूर छोड़ें। तो नमस्कार साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली वीडियो का इंतजार करते रहना। जय हिंद। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।